नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार एग्जाम यार्ड क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और जो मैं यहां से एक रेगुलर मैथ की क्लासेस दे रहा हूं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैंने यहां से 2 टॉपिक क्लियर किए हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखे होंगे और उस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग के बन रहे होंगे। अब जो मैं अगले टॉपिक पर मूव कर रहा हूं वो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसमें कई वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं और हर एक एग्जाम में, वो चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी सीटीएसएल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे जो एग्जाम हो, इस टॉपिक पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और क्योंकि इसमें वैरायटी कई अलग अलग होती है, तो इसमें अलग अलग के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आशा करता हूं कि मैं यहाँ से आप लोग को हर एक वैरायटी के क्वेश्चन कराऊंगा और आप लोग को यहाँ से कंफर्मेशन कर दूंगा। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर रेगुलर आप लोग वीडियोस देखते रहिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। जैसा कि नाम से ही आपको दिख रहा होगा, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, मतलब इसमें जो हमारा सारा खेल होने वाला है वो किसका होने वाला है? संख्याओं का खेल होने वाला है। और यदि आप नंबरों पर पकड़ कर लेंगे तो आपके अर्थमेटिक में भी बहुत सहायता करती है, आपके हेल्पफुल जो होती है अर्थमेटिक में भी हेल्पफुल करेगी। क्योंकि आप जब नंबरों से खेलना जान जाएंगे, आप जब नंबरों का ज्ञान आप लोग के पास हो जाएगा, तो आप अर्थमेटिक में भी, जैसे मल्टीपल होता है, डिविजिबिलिटी होता है, हर चीजें होती हैं, वो मैं आप लोग को यहाँ से सिखा दूंगा। बस आपको क्या करना है, जो मैं यहाँ से बताऊंगा, जो अप्रोच मैं यहाँ से आप लोग को दूंगा, बस वो करते जाना है। जैसे जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर का मतलब क्या है? संख्या, और सिस्टम का मतलब क्या होता है? पद्धति। अब जैसे नंबर में कई पद्धति होते हैं, जैसे बाइनरी सिस्टम हो गया, ऑक्टा सिस्टम हो गया, और क्या डेसिमल सिस्टम हो गया। तो हमारे जो एग्जाम में आते हैं वो सिस्टम से कम क्वेश्चंस आते हैं। 2021 के सीजीएल प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद सीजीएल में क्वेश्चंस ना प्रीलिम्स में आए ना मेंस में आए। तो सिस्टम पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, कि मैं एक दिन सिस्टम पर, जैसे बाइनरी सिस्टम हो गया, ऑक्टा सिस्टम हो गया, डेसिमल सिस्टम हो गया, इन सब पर मैं एक क्लास लेकर आऊंगा और आप लोग को कवर करा दूंगा। लेकिन जो मेन खेल है वो किसका है? नंबर का। अब नंबर क्या होता है? संख्या। अब संख्या किससे मिलकर बनी होती है? तो आप कहेंगे संख्या मिलकर बनी होती है अंकों से। अंक को क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। डिजिट, जैसे पहले ही मेरा टॉपिक क्या है, एक ही बता दे रहा हूं, डिजिट। अब डिजिट क्या होता है? जैसे मैं यदि एक से जीरो से लेकर 10 तक संख्याएं लिखे तो कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये अब इसके आगे हमारे पास डिजिट नहीं होंगे। जैसे मैं कोई 10 संख्या लिखूंगा तो ये 10 लिखूंगा तो ये डिजिट नहीं रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे कहूं हमारे पास डिजिट कितने हैं, तो आप कहेंगे हमारे पास डिजिट कितने हैं? 10 डिजिट है। मतलब अगर 1 से 9 तक की मैं बात करूं तो कितने डिजिट है? तो आप कहेंगे सर हमारे पास 10 डिजिट है। इसके बाद जैसे हम अगले पर मूव करेंगे तो वो हमारा डिजिट नहीं रह जाएगा, वो हमारा संख्या बन जाएगा। और संख्या किससे मिलकर बनी होती है? डिजिटों से मिलकर हमारे क्या होते हैं? नंबर्स बने होते हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम में आप लोगों से पूछ लेगा कि यदि मैं एक से लेकर 19 तक लिखूं, जैसे 1 से लेकर 19 तक लिखूं तो हम कितने डिजिट का यूज करेंगे? ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को बेस, जैसे पुलिस में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि यदि आप 1 से लेकर 19 तक की संख्याएं लिखें तो आप उनमें कितने डिजिट का यूज किए होंगे। तो मैं यहां से जो अप्रोच बताने जा रहा हूं, अप्रोच ये अप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन को बहुत ही सॉर्ट आउट कर देंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्या, कितने अंकों का यूज होता है, तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया 1 से लेकर 9 तक कितने होता है, आप कहेंगे सर 10 डिजिट का आपने यूज किया था। अब बचा कितना है? अब जैसे मैं 10 लिखूंगा तो आप इसमें कहेंगे 10 मैं जैसे ही लिखूंगा उसमें कितने डिजिट आ गएंगे? कहेंगे 1 डिजिट है और 1 डिजिट है, तो 2 डिजिट होंगे। मतलब 10 में हो गया, 11 में हो गया, 12 में हो गया, इन सब में कितने डिजिट हैं? तो आप कहेंगे 2 डिजिट है। इसका मतलब मैं आपसे कहूं कि 10 से लेकर 19, मतलब इसमें कितने डिजिट होंगे, तो आप कहेंगे डायरेक्ट, आप इसमें से डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, ये अप्रोच में बता रहा हूं कि 19 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 9, और 9 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10। ये हमारे पास 10 क्या है? नंबर हो जाएंगे। और चूंकि एक नंबर में कितने डिजिट होते हैं? 2 अंकों में, तो कहेंगे 2 होते हैं, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप कहेंगे 9 1 10,
10 दूना 20, मतलब 10 से लेकर 19 तक की संख्याएं लिखेंगे तो उसमें 20 डिजिट का यूज आप करेंगे। तो इसको जोड़ लेंगे तो 20 और 10 क्या हो जाएगा, 30। इसका मतलब 1 से लेकर 19 तक यदि हम संख्याएं लिखेंगे तो उसमें कितने डिजिट का हम प्रयोग करेंगे, आप कहेंगे कि 30 डिजिट का प्रयोग करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग हमें और बताइए, ऐसे आप तो करते चले जाएंगे ना, जैसे मैं पूछ लूं 1 से लेकर 69 तक कितने डिजिट का प्रयोग करेगा, 1 से लेकर 80 तक कितने डिजिट का प्रयोग करेगा। तो सेम अप्रोच क्या लगाना है, यही अप्रोच आप लोग को लगाना है। नंबर और डिजिट में डिफरेंस आप लोग समझिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये क्या है, जैसे मैं एक अभी आप लोग को दे रहा हूं, इसमें पूछूं ये क्या है, जैसे मैं कहूं कि ये क्या है, तो आप कहेंगे ये सर 52 क्या है, ये एक नंबर है। लेकिन मैं पूछूं इसमें डिजिट कितने हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें डिजिट कितने हैं, इसमें 2 डिजिट है। उसी प्रकार से मैं कहूं कि मैं 525 लिख दूं तो ये क्या है, तो आप कहेंगे ये भी एक क्या है, हमारा नंबर है। इस नंबर में कितने डिजिट हैं, आप कहेंगे इस नंबर में 3 डिजिट है। लेकिन यदि मैं यहां खेला कर दूं, वो खेला क्या हो जाएगा, जैसे मैं इस 525 को कैसे लिख दूं, 5 2 5 और बीच में क्या लगा दूं, कामा लगा दूं, तो आप कहेंगे कि यहां पर ये 525 में जो कामा लगा हुआ है, यहां से हमें 3 नंबर बन गए। 5 भी एक नंबर ही है, 2 भी एक नंबर भी है, 5 भी एक नंबर भी है, 3 नंबर है और 3 ही क्या है, डिजिट है। तो मैं आशा करता हूं कि जो नंबर और डिजिट का खेल था वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले अपने टाइप पर मूव करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में आते हैं, दिमाग में करिएगा। मैं ऐसे कोई नहीं बता रहा हूं कि आकर डिजिट खाली बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन सीजीएल प्रीलिम्स में भी, जो सीजीएल का सबसे हाईएस्ट एग्जाम होता है, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसीलिए मैं डिजिट पर थोड़ी लंबी क्या कहते हैं चीजें बता रहा हूं। अब अगला क्या है, रियल नंबर। अगला क्या है, कह रहा है रियल नंबर। अब आप कहेंगे रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर यदि मैं आपसे डिफिनीशन पूछूं रियल नंबर क्या होता है, तो आप कहेंगे ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। और ये नीचे क्या लिखा है, इमेजिनरी नंबर लिखा है। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी का अर्थ होता है काल्पनिक संख्या, मतलब जो एग्जिस्ट ही ना करे, उसकी एक अलग दुनिया। वो दुनिया कैसी है, वो काल्पनिक दुनिया है, काल्पनिक दुनिया में उसका कुछ वैल्यू होती होगी। लेकिन रियल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। जैसे यदि मैं एक नंबर लाइन बनाऊं और नंबर लाइन पे हम क्या करें, अपनी क्या कहें संख्याओं को लिखें, बीच में मैं शून्य को रखता हूं, यहां से मैं 1 लिखता हूं, ये 2, ये 3, ये 4, ये क्या हो जाएगा 5। जीरो के इधर जैसे आप जाएंगे, -1, -1, -2, -3, -4, -5, ये हमने क्या बना लिया, अपना एक नंबर लाइन बना लिया। और ये सारे नंबर क्या है, हमारे रियल नंबर हैं। अब रियल नंबर में क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। इंटीजर मतलब क्या होता है, पूर्णांक होता है, पूर्णांक। अब ये कैसे हमारे पूर्णांक हैं, आप कहेंगे सर निगेटिव इंटीजर हैं। ये कैसे हमारे, ये पॉजिटिव इंटीजर हैं। कैसे इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं। मतलब जो सारे नंबर लिखे गए हैं ये प्रकार से क्या हैं, इंटीजर हैं। कुछ निगेटिव इंटीजर हैं तो कुछ पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो इसमें एक चीज और है, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट बढ़ते जाते हैं, संख्याएं क्या होती हैं, उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि -4 बड़ा है कि -5 बड़ा है कि -4 बड़ा है, अब जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे, नहीं जानते होंगे, वो कहेंगे -5 बड़ा है, लेकिन -5 नहीं बड़ा है। मैं पहले ही बताया कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, नंबर क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। -4 क्या होगा, इसमें क्या होगा, -4 बड़ा होगा, -5 क्या होगा, छोटा होगा। जो निगेटिव में जितनी बड़ी संख्या होती है उसको ये मान के चलिए सबसे क्या है, छोटी संख्या है। अब इन सबके बीच में भी हमारे क्या होते हैं, नंबर होते हैं। जैसे इसको मैंने क्या बताया, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये निगेटिव इंटीजर है। लेकिन आप ये भी तो जानिए इनके भी बीच में तो नंबर है। वो नंबर कैसे होते हैं, आप कहेंगे वो डेसिमल नंबर होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे 1.5 ये कहां लाई करेगा, तो आप कहेंगे 1.5 एक और क्या करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो इस नंबर को क्या बोलते हैं, डेसिमल, डेसिमल नंबर बोलते हैं, जो दो संख्याओं के बीच में लाई की जाती है। अब मैं आशा करता हूं जो नंबर है आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
अब इसमें एक होता है क्या, मैंने बताया ना रियल नंबर। अब रियल नंबर हो गया। अब जैसे इसमें एक होता है जैसे √5, √5 क्या है, एक ये भी तो नंबर है, उसकी वैल्यू है। अब √5 कहां लाई करेगा, जैसे मैं आपको बता दूं, जीरो से लेकर इसको मैं बना दूं आपको, पहले फिर बताता हूं। जैसे जीरो से लेकर ये लिखा गया है। अब जैसे मैं यहां से लेकर कितना है, आप कहेंगे ये क्या है, इसमें कितना है, 2 है, और इसको मैं क्या कर दूं, इसको बढ़ा दूं, 1 बढ़ा दूं, तो मैं इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 2 दूना 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। तो मैं अपने प्रकार को इस पर रखकर और इतने बड़े चाप का यदि मैं चाप लगाऊंगा, तो जो चाप इस नंबर पर काटेगी वो क्या होगा, ये √5 को इसी लेंथ को तो दर्शा रही है। आप कहेंगे जी सर ये इसी लेंथ की वैल्यू को दर्शा रही है जो कहां लाई करेगी, जो 2 और 3 के बीच में लाई करेगी। तो मैंने यहां से आप लोग को क्या क्या बताया, कहेंगे सर आपने बताया नंबर्स क्या होते हैं, डिजिट क्या होते हैं। रियल नंबर में मैंने आपको कई पार्ट बताया, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, निगेटिव इंटीजर क्या होता है, डेसिमल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं जो रियल नंबर है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने इमेजिनरी नंबर पे। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, मैंने पहले ही आप लोग को बताया है कि ये ऐसे नंबर हैं कि ये काल्पनिक, इनकी अपनी एक दुनिया होती है, नंबर क्या करते हैं, लाई नहीं करते हैं। जैसे मैं कहूं कि -√1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे ये तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहूं √9 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 9 क्या है। ऐसी दो संख्याओं का मैं मल्टीप्लीकेशन करूं जिसका गुणा करने पर 9 आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, ये रूट को दर्शा देगा। मतलब 3 × 3 कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं -1, क्या ऐसी दो संख्याएं हमारे रियल नंबर में कहीं लाई करती हैं कि यदि मैं उनकी 2 बार गुणा करूं तो वो माइनस क्या कर जाए, 1 प्राप्त हो जाए। तो आप कहेंगे नहीं सर, माइनस गुणे माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, और दो संख्याओं का माइनस गुणा करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, जिस नंबर को दर्शाएंगे ही नहीं। तो इसीलिए हमारे कई वैज्ञानिकों ने इस पर एक शोध करके निकाला था कि एक इमेजिनरी नंबर क्या होता है, आयोटा होता है। जैसे आयोटा होता है वो एक इमेजिनरी नंबर होता है, और आयोटा का आयोटा में गुणा करते हैं तो आयोटा स्क्वायर आता है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, -1। जैसे √-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आयोटा हो जाएगी। -√9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 आयोटा हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूं जो रियल नंबर है और इमेजिनरी नंबर है वो आप लोग को समझ में आया होगा। अब अगला हमारा क्या है, एक है रेशनल नंबर, एक है इर्रेशनल नंबर। अब आइए हम आपको बताते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। पहले डिफिनीशन पर मैं बात करूं तो ऐसी संख्याएं जिनको हम क्या करें, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होते हैं, इंटीजर होता है, लेकिन q इक्वल्स टू नॉट 0 होना चाहिए। जैसे मैंने डिफिनीशन में क्या बोला कि ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके, p भी एक इंटीजर हो, q भी एक इंटीजर हो, लेकिन q इक्वल्स टू नॉट 0, मतलब q की वैल्यू क्या 0 नहीं हो जाएगी। तो मैं आपसे पूछूं रेशनल नंबर, जैसे रेशनल नंबर में आपसे पूछूं जैसे 3 क्या है, तो आप कहेंगे 3 एक रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, नीचे 1 कर देंगे 3/1, 3 भी एक पूर्णांक है और 1 भी एक पूर्णांक है, तो 3/1 क्या हो जाएगा, ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से मैं 11 क्या है, तो आप कहेंगे 11 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। -5 क्या है, तो आप कहेंगे -5 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसी प्रकार से मैं आगे बढ़ता जाऊं, क्या 1/5 रेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे देखना पड़ेगा, 1/5 को मैं 15/10 लिख सकता हूं और काट देंगे 3/2 आ जाएगा। तो 3 भी एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है। तो जब p और q के जितनी संख्याओं को हम p/q के रूप में लिखे जा सकते हैं, अगर p और q इंटीजर निकले और q इक्वल्स टू नॉट 0 निकला, तो ऐसी सारी संख्याएं जो हमारे ब्रह्मास्त्र में हैं वो सारी संख्याएं क्या होंगी, रेशनल नंबर होंगी। जैसे जैसे मैं आपसे पूछूं कि 1.1 के ऊपर बार, अभी मैं बार पढ़ाया नहीं हूं लेकिन ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। जैसे बार वाली संख्या हो गई, एलसीएम एचसीएफ हो गए, क्या कहते हैं उसको, घातांक करणी हो गए, ये सब नंबर सिस्टम के पार्ट हैं और मैं सब एक दिन आप लोग को कराऊंगा। जैसे 1.1 के ऊपर बार है
तो ये संख्या कैसी लिखी गई है, 11 माइनस 1/9, तो ये आ जाएगा 10/9। तो ये भी संख्या क्या है, ये 10/9 क्या है, एक रेशनल नंबर है। बहुत लोग जैसे बार देखेंगे तो कहेंगे तो निकाला ही नहीं जा सकता, ये एक इरेशनल नंबर होगा, जो कि गलत करके चले जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ रेशनल नंबर जो है आप लोग को समझ में आया होगा। रेशनल नंबर क्या होता है, आप कहेंगे ऐसी संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q एक इंटीजर हो और q इक्वल्स टू नॉट क्या हो, 0। ऐसी सारी संख्याएं जो हमें लाई करती हैं वो एक क्या होती है, रेशनल नंबर होती हैं। इसका विपरीत क्या होता है, इरेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जो p और q p बाई क्यू के रूप में ना लिखी जा सके और q इक्वल्स टू नॉट 0 भी हो सकता है। ऐसी संख्याएं क्या होती है, रेशनल नंबर। जैसे पाई, पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। √5 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। जैसे भले ही जैसे √5 की वैल्यू बहुत लंबी होती है, उसको p बाई क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि जो आज हमारा नंबर सिस्टम का बेसिक क्लास था वो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं कल से इसमें जो टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं, जैसे यूनिट डिजिट हो गया, शेषफल प्रमेय हो गया, और क्या कहते हैं उसको, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, जितनी सारी टॉपिक वाइज होंगी मैं क्या करूंगा, आप लोग को यहाँ से कंफर्म करूंगा। बस आप लोगों को क्या करना है, बहुत ही डेडिकेशन के साथ हर एक क्लास को देखना है, और जो भी हमारे भाई बंधु साथी हैं उनको ये क्लास भेजनी है, जैसे इस क्लास का बेनिफिट उन लोगों को भी मिले। तो मैं आशा करता हूं ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आई होंगी। तो ये समझ में आई हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।